जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि अभी तुझे धैर्य और शांति बनाए रखने की ज़रूरत है कमले। अभी रुक जा, तेरा सारा काम अच्छे से हो रहा है। और ये मैसेज तो गुरु जी का कई बार आया है कि जब मैंने तुझे कह दिया तो तेरा काम नहीं रुकेगा। तुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, तेरे सारे काम बनेंगे। और संगत जी, जो गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई थी कि मम्मी की बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक आई हैं। और आज मम्मी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे तो डॉक्टर ने भी रूटीन चेकअप करके जो टैबलेट्स चल रही हैं उन्हें कंटिन्यू रखने को कहा है। बस वैसे कहा है कि बस टेंशन मत लो। तो टेंशन कहीं ना कहीं संगत जी हो जाती है, बस फिर भी अब तो गुरु जी से जुड़े हैं। गुरु जी के चरणों में अरदास है कि हमें इस लायक रखो कि हम दूसरों की मदद कर सकें, अपनी परेशानियों से भी दूर रहें, आपके चरणों की सेवा करते रहें। और संगत जी, बड़े मंदिर आने का बहुत मन है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा था कि गुरु जी के चरणों में अरदास है कि मेरे पूरे परिवार का ही आने का बहुत मन है। मेरी दीदी आंटी भी बोल रहे थे कि हम भी चलेंगे। तो गुरु जी, जब तक आप नहीं बुलाओगे हम नहीं आ पाएंगे। आप अपनी कृपा दृष्टि डालो। आपने मुझे गुरु जी का, संगत जी, एक बार पहले, एक बार क्या वैसे तो कई बार मैसेज आ चुका है कि तुझे डुगरी मंदिर भी बुलाऊंगा। तो गुरु जी बुलाओ, दर्शन दो। हम वहाँ आएंगे तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि आपने हमें इस लायक समझा। बाकी गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि मैं उनकी मुट्ठी भर संगत में से हूँ। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझ में तो ऐसी कोई बात है नहीं, आप जानी जान हैं। जो आपको ठीक लगे वही ठीक है। बस ऐसे ही गुरु जी अपने चरणों से लगाए रखिए और सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। तू रोज़ अपना सत्संग संध्या वेले का शुक्राना करना भूल जाते हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दो। और गुरु जी ने ये भी मैसेज दिया कि सत्संग शेयर करके अपनी अरदास लगा दे। तो गुरु जी के चरणों में अरदास है कि जो गुरु जी से दो अरदासें लगा रखी हैं उन्हें गुरु जी जल्दी से जल्दी पूरा करें और अपने चरणों की सेवा ऐसे ही बख्शते रहें। ऐसे ही हमारे जीवन में रोज़ सत्संग होते रहे। और एक गुरु जी का मैसेज संगत जी और भी आया कि अब जो आगे त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे में अगर कोई भी तुम्हें घर के बाहर कोई ऐसी चीज़ दे, मिठाई या कुछ और, तो उसे अपने घर लेके मत जाना। उससे तुम्हारे घर पर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है जो कि सही नहीं है। तो गुरुजी, हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो ही ना। आप हमें इन चीज़ों से दूर ही रखिए, ऐसे लोगों से दूर ही रखना। क्योंकि संगत जी, बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि ना तो किसी का बुरा कभी करें और हमारा तो बुरा कभी गुरु जी होने ही नहीं देंगे। क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों पे कभी आँच नहीं आने देते हैं। वो तो हर प्रकार से अपने बच्चों की रक्षा ही करते हैं और कर ही रहे हैं। बस गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि अमृत वेला नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों संगत जी। या तो ये हो सकता है कि अभी गुरु जी ने दात बख्शी नहीं है, वरना जब गुरु जी कोई चीज़ चाहें उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तो क्या ही हूँ, हम तो सब गुरुपा के बच्चे हैं। जिस दिन गुरुपा अपने इस बच्चे से अमृत वेला की सेवा चाहेंगे, उस दिन से गुरु जी खुद शुरू करवा लेंगे। और ऐसे ही गुरु जी हम पर और सब पर कृपा बनाए रखना। अब ये जो त्यौहार आ रहे हैं, गुरु जी हम पर भी, सभी संगत पर भी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी कृपा मेहर बरसाए रखें। और जितना भी हमारा गुरु परिवार की संगत है उन सबको खुशियाँ बाँटें। गुरु जी हमेशा खुशियाँ बाँटते हैं, ऐसे ही गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। संगत जी, आज हमारे घर पे जो हमने मंदिर वाला कमरा बना रखा है, तो वहाँ पे ऊपर बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। पता नहीं वहाँ पे बंदर अंदर कैसे आ गया। हमारे मंदिर के उसने दोनों ड्रॉर खोले। तो संगत जी, मैं हर वीरवार को सत्यनारायण विष्णु भगवान बृहस्पति देव जी की कथा करता हूँ। तो वहाँ पर गुड़, चने, हल्दी, चने की दाल, ये सब पड़ा हुआ था। तब उस दौरान कमरे में कोई नहीं था। तो बंदर आया, उसने पहले ड्रॉर खोला, फिर दूसरा ड्रॉर खोला तो वो प्रसाद की पन्नी पड़ी थी, उसमें वह प्रसाद खाने लगा। तो जब मेरी जो वाइफ आंटी हैं वो आए, उन्होंने सोचा शायद
दरवाज़ा खुला है, काम वाली छोड़ गई होगी, देखा जाके तो बंदर बैठा चने और गुड़ खा रहा था, तो वो डर गई एकदम से। उन्होंने एकदम जल्दी से डर कर दरवाज़ा बंद करा। क्यों, आपको पता है एकदम से अचानक से तो डर ही जाता है। अब ये तो गुरुजी जानते हैं वो किस रूप में कौन आया था, ये स्वयं गुरुजी आए थे, हम तो नहीं जानते। ये तो गुरुजी जान ही जान है। पता नहीं वो अगर गुरुजी की ही तरफ से ही होगा, और पता नहीं हमारा कौन सा बड़ा कष्ट था जो वो कष्ट काट कर गए हैं जो है। और एक और मैसेज आया, सत्संग आते हैं ना जैसे संगत जी, तो उसमें आया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से काट रहा हूँ जिसका तुझे पता भी नहीं था। तो संगत जी बहुत सी, ये तो शरीर है, अंदर बहुत सी बीमारियां पल रही होती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि एकदम नहीं पता चलता, बट हमारे तो डॉक्टर भी गुरुजी और सब कुछ गुरुजी हैं, तो वो देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों पे, संगत पे कभी कष्ट नहीं आने देंगे। एक और गुरुजी का मैसेज आया कि जब तेरी तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि तू बहुत कुछ पाने का हकदार है, जो तुझे अब मिलेगा जल्द से जल्द। फिर संगत जी एक और मैसेज आया कि जो तुझे चाहिए, जो तेरी अरदास है वो मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, जा ऐश कर, कल्याण कितना। तो गुरुजी आपकी कृपा से ऐश ही हो रही है, कल्याण आपने किया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो है बाकी जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बाकी आप जानी जान हैं किस किस चीज़ की कब कब कैसे ज़रूरत होती है। बस हमेशा गुरुजी के चरणों में यही अरदास है, मुझे कभी भी मांगने वालों की लाइन में मत रखना, हमेशा बांटने वालों की लाइन में रखना। इतनी कृपा गुरुजी बनाए रखना, अपनी सर्वत्र संगत पर बनाए रखना, सर्वत्र संगत का कल्याण करना। और संगत जी गुरुजी का एक और मैसेज आया था सुबह कि दिवाली के बाद तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, क्योंकि तेरा भी मन है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था, मेरा बहुत मन है जाने का, बल्कि मेरे पूरे परिवार का मन है, मेरी बहन जो हैं उनके परिवार का भी मन है। गुरुजी बुला लीजिए, अपने चरणों में सेवा दीजिए, अपने चरणों की कृपा करें मेरे गुरुपा। बाकी आप जी की कृपा हम सब पर बनाए रखना, और जो जो कमी है उसे पूरी करो, जो कोई दिक्कत परेशानी है उसे भी दूर करो। और गुरु जी का एक और मैसेज आया कि अब तक तेरी जितनी दिवालियाँ गई हैं उनमें से जो ये दिवाली आएगी वो बहुत टॉप की होगी। बस 4 दिन रह गए हैं, जहाँ इतना सब्र किया है 4 दिन का सब्र और कर ले। तो संगत जी बस बहुत दिल खुश है अंदर से, क्योंकि गुरु जी की कही बात कभी नहीं कटती। और गुरु जी ने एक चीज़ बोली है कि शोर नहीं मचाना, किसी को नहीं बताना, नीवा होकर चलना है। तो गुरु जी से वादा है कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी गुरु जी आने भी मत देना। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे अभी थोड़ी देर पहले गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था, या जो भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं थी, और जो भी संकट था, वो सब मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुझे बिल्कुल फारिग करता हूँ। तो मेरा शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना है। आप हमेशा हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। और गुरु जी का एक और मैसेज आया कि बेटा तुझे मैं अब खुशियाँ देने आया हूँ, तूने बहुत दुख दर्द झेल लिया है, अब तुझे और कोई दुख नहीं देना है। तो गुरु जी आप जी के चरणों में यही अरदास है कि ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। और संगत जी गुरु जी का मेरे हम सब हमारे परिवार के ऊपर, आप सारी संगत के ऊपर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनके ऊपर जो है कृपा बनी रहे। बाकी गुरु जी के चरणों में अरदास है, जो कारोबार में दिक्कत आ रही है उसको भी दूर करें। एक मैसेज गुरु जी का और आया अभी थोड़ी देर पहले कि बेटा अमृत वेला शुक्राना शुरू कर ले, तेरे जो भी रुके हुए काम हैं वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी मैंने कल रात भी गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर अरदास लगाई कि मुझे अमृत वेला बख्शो, पर संगत जी मैं उठ नहीं पाता हूँ, आलकस कर जाता हूँ, समझ नहीं आता है। अलार्म तो लगाता हूँ, कई बार अलार्म सुनाई भी नहीं देता, कई बार सुनता हूँ, उठता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो गुरु जी के चरणों में यही अरदास है, जब गुरु जी का यही आदेश है कि मैं अमृत वेला शुक्राना करके अरदास लगाऊं, तो गुरु जी प्लीज़ मुझे सुबह उठाएं और मैं अमृत वेला शुक्राना कर सकूं। ऐसे ही संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।